मैं खोजता रहता हूँ समय सार की गाथाओं में पहली से लेके अंत तक एक अनुश्रुति से रचित प्रवाह है। आप जानते हैं काव्य के दो भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में एक चीज चलती है लगातार, एक दूसरे से संबंधित होता है, एक उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। और मुक्तक काव्य अपने में पूरा हो जाता है, जो बात उसे कहना है वो 4 छंदों में, 4 लाइनों में, 8 लाइनों में कह के खत्म, बस। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये समय सार कितना महान ग्रंथ है, इसकी एक एक गाथा मोती है, मोती। मुक्तक, मोती माने, और समय सार उनकी क्या है, मोतियों की माला। कहना क्या चाहते हो तुम? यानी इसमें एक गाथा से दूसरी गाथा का कोई संबंध नहीं है। ये रहीम के दोहे इकट्ठे कर दिए हो ना, तो एक दोहे से दूसरे दोहे का कोई लेना देना नहीं है। अब बस एक नीति की बात वो अपने में कहता है। अरे भाई, इसमें ये प्रबंध काव्य है और इसमें बिल्कुल एक गाथा से दूसरी गाथा का बहुत घना संबंध है। अमृतचंद्राचार्य ने इसे जो बहुत स्पष्ट किया है, जयसेनाचार्य ने उससे भी ज़्यादा सरल भाषा में स्पष्ट किया है, और मैंने भी इस टीका में उसको बताने की हर गाथा में ये लिखा कि अभी ये कहा गया, अब इसके बाद में ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, इसलिए ये कहा गया। और ऐसा तक हुआ है अभय कुमार जी कि जो उत्थानिका है अमृतचंद्र की लिखी हुई, तो उसमें से वो अनुश्रुति से रचित प्रवाह जोड़ने में मुझे कठिनाई हुई, तो मैंने वो उत्थानिका अपनी तरफ से लिखी और अमृतचंद्र की उत्थानिका को भी शामिल किया बीच में। कैसे? जैसे अष्टसती, अष्टश्री में अष्टसती मिली है, आप जानते हैं? सुनिए क्या है। एक अपना देवागम स्तोत्र है, इसकी अकलंक देव ने एक अष्टसती नाम की टीका लिखी, और विद्यानंदी आचार्य विद्यानंदी पुराने उनने अष्टसहस्री नाम की टीका लिखी। और उसमें गजब यह है वीरेंद्र जी कि वो अष्टसती माने 800 श्लोक प्रमाण, और अष्टसहस्री माने 8000 श्लोक प्रमाण। माने जो बात अकलंक देव ने एक श्लोक में कही, विद्यानंद जी ने उसे 10 श्लोक में कही। क्या श्लोक नहीं है गद्य, लेकिन श्लोक प्रमाण गिनती ऐसे होती थी पहले। और उसको उसमें पूरी समाहित कर लिया। अकलंक देव की एक पंक्ति भी नहीं छूटी जो अष्टसहस्री में ना हो। और यदि उसे अलग अलग टाइप में नहीं छापें तो बड़े बड़े विद्वान नहीं निकाल सकते कि अकलंक की पंक्ति है कि विद्यानंद की। तो वे उसमें छापते हैं ना, तो अकलंक की कोई बोल्ड टाइप में छापते हैं और विद्यानंद जी की को फिर सामान्य टाइप में, जिसे मालूम पड़ता है कि ये अकलंक की है। जैसे राजवार्तिक है तो वृत्ति भी उन नहीं लिखी और वार्तिक भी उन नहीं लिखे, ऐसी ये वृत्ति है कौन, अष्टसती, और वो वार्तिक है। ऐसे ही यहां हुआ है। मैंने क्या किया कि जैसे मान लिया 4 लाइन में मैंने उसकी उत्थानिका लिखी, और अमृतचंद्र ने तो आधी लाइन में ही लिखी थी। अथ आ अप्रतिबुद्धा, अब यहाँ पर मूर्ख लोग कहते हैं, अज्ञानी कहता है, और ज़्यादा किसी की समझ में नहीं आए ऐसी भाषा में कहना हो तो अप्रतिबुद्ध कहता है तो अर्थ उसका मूर्ख ही। मूर्ख जी कहते हैं ख्याल में है ना। इतना लिखा, अब मैं 4 लाइन में लिखी। तो मैंने ये किया कि जो अमृतचंद्र की टीका का भाव नीचे आया है, अर्थ उसे बोल्ड कर दिया और बाकी को बाहर रहने दिया, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि अमृतचंद्र की टीका में से ये लिया है। इसी तरह का भाव, क्योंकि एकदम अक्षर से अक्षर संस्कृत से हिंदी में लगाएंगे ना, तो ऐसा अनुवाद होता है जैसे उसमें संस्कृत में मैं जाता हूँ कि तो अहम गच्छामी, और गच्छामी हम भी लिख सकते हैं, और अंग्रेजी में आई एम गोयम, लेकिन हिंदी दोनों की प्रकृति नहीं मिलती है। हिंदी को सीधा ही लिखना पड़ेगा कि मैं जाता हूँ।
जाता हूं मैं नहीं चलेगा, अंग्रेजी जैसा। मैं जाता हूं, क्यों है ना, हूं जाता, आई एम गोइंग है ना, मैं हूं जाता, ऐसा भी नहीं अनुवाद करेंगे तो क्या हालत होगी। और संस्कृति गच्छाम में हम जाता हूं मैं, तो कैसी हिंदी बनेगी। तो जो ये मक्खी मारने के आदि लोग हैं ना, और अपने को बहुत महान समझते हैं, वो उनका फिर ऐसा होता है कि वो जो लिखते हैं वो जानते हैं, भगवान जानते हैं, किसी की समझ में कुछ नहीं आता है। हर भाषा की प्रकृति अलग होती है। संस्कृत की प्रकृति मिली हुई है, संयोगी प्रकृति है, और हिंदी की असंयोगी प्रकृति है। मतलब संस्कृत में विभक्ति लगेगी तो मूल शब्द में मिला के रामस्य, राम और श्या ऐसा नहीं लिख सकते अलग, और हिंदी में लिखेंगे तो राम का, राम के साथ का मिला नहीं सकते। यदि मिलाते हैं तो वो हिंदी नहीं है, उसकी वियोगी प्रकृति है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जब मैंने संपादन किया था ना, तो कम से कम 2000 जगह मैंने ये तोड़े। पुराना मोक्ष मार्ग प्रकाशक और नया देखना आप, वहां होगा राम और का इकट्ठा, और मेरे में होगा राम अलग और का अलग। आपको पता नहीं पड़ेगा क्या किया गया इसमें, आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा उसमें कि इसमें क्या किया गया है। आप तो उसे भी पढ़ते जाएंगे, इसे भी पढ़ते जाएंगे, आपको पता ही नहीं है मिलाया जाता है क्या लगा। और आप लिखेंगे तो कहीं मिला देंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। हुकुमचंद जी तो कहीं जी हुकुमचंद के साथ मिला देंगे और कहीं अलग कर देंगे, कहीं हुकुम अलग कर देंगे, चंद अलग कर देंगे, जी अलग कर देंगे, कहीं तीनों को समेट लेंगे। क्या करना चाहिए किसी को कुछ पता नहीं है। आना पड़ेगा, जयपुर में 1 साल भर भर्ती होना पड़ेगा। यहाँ बताऊंगा तो पवन कहेगा कि विषय से विषयांतर भाषा पढ़ा न रख गए। देखो अनुवाद कैसे किया जाना चाहिए ये मैं बताता हूं आपको। जो एक पैरा है संस्कृत टीका का, 4 लेन का, उसको पूरी तरह पहले उसका अर्थ आप अपने मन में समझो, और फिर अपने मन में समझ के वो पूरा बिल्कुल अपनी भाषा में उस पैरे को नीचे लिखो, फिर सही अनुवाद आएगा। फिर मिलान करके आप देख लो, कोई बात छूट तो नहीं गई, कोई बात ज्यादा नहीं आ गई। लेकिन आपने ऊपर से मिलान देख देख करके आई की जगह मैं लिख दो, एम की जगह हूं लिख दो, गो की जगह जाता हूं लिख दो, तो गए काम से। ये शब्दानुवाद जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं हुआ होता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोग माथा मारे बिना नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने लिखा इसमें कि मैंने भावानुवाद किया है। सब झगड़ा खत्म कि साहब ये शब्द नीचे आ गया, ये छूट गया, ये रह गया, होगा। मेरे तो भाव मिलाओ, इसमें जो अर्थ है इस टीका का, इसमें जो अर्थ है उसमें क्या अंतर है। अर्थ में फर्क पड़ा हो तो मेरे से बात करो, कि पड़ा होगा तो फिर क्या करोगे तुम, क्या करेंगे, सुधार लेंगे और क्या करेंगे। हम तो इतनी मेहनत करें, कितनी हम तो इतनी मेहनत करें, मुश्किल से गलती ढूंढ के लाएं और तुम 1 सेकंड में उड़ा दो। हमें तो मजा लेना है कि पंडित हुकुमचंद भी गलती करता है, लेने नहीं देते, तुमने कभी सुधार देंगे, क्या करें। इस मौके पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जब प्रोचन रत्नाकर का हिंदी अनुवाद का काम बड़े दादा को सौंपा गया, तो बड़े दादा ने कहा कि ये काम मैं तभी स्वीकार करूंगा कि जब हुकुमचंद इसका संपादन करने का काम स्वीकार करे। क्यों? तो उनने कहा कि ऐसे लोगों से निपटने की ताकत मेरे में नहीं है। सच्ची बात है, बिल्कुल स्पष्ट, एक शब्द। जैसे आप बोलते हो भगवान के सामने बोल रहा हूं, मैं तो भगवान और समय साथ 2 के सामने बोल रहा हूं। मेरे बस की ये नहीं है, इन लोगों से निपटना मेरे बस की नहीं है। अनुवाद में कर सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो हम करके एक भाग ले गए, और शशि भाई जी थे, नाम लेके बता रहा हूं,
इसमें से ए छूट गया, यहाँ ए रह गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ ए हो गया, वही मक्खी मारने जैसा अनुवाद करने का। मैंने कही मक्खी मरवाना हो ना तो किसी मूर्ख को दो, पंडित हुकुमचंद का काम नहीं है, उसका समय खराब मत करो। गुरुदेव की उपस्थिति में मैंने कहा मैं तो ऐसा ही करूंगा, अब मेरे से कराना हो तो कराओ, नहीं तो दूसरे को सौंप दो, तब तक मैं अपना मौलिक लिखूंगा कुछ। आखिर 5000 पेज देखने में समय तो मेरा भी लगेगा ना, शक्ति तो मेरी भी लगेगी ना। है मौलिक लिखोगे तो उसमें कोई ये कहेगा ही नहीं कि मक्खी की मक्खी क्यों नहीं मारी, तो मेरा मौलिक है, जो मैंने लिखा वो लिखा, आगम से मिला लो, आगम से मिला लो, ये किसी दूसरे से मत मिलाओ। मैंने संस्कृत से हिंदी लिखी, किन किन को देखा, सब देखते, सब आचार्यों को, सब पंडितों को। अब ये मेरी है, अब मुझे बताओ कि अमृतचंद की हिंदी मैंने लिखी, इसमें भाव में कहाँ गलती है। मैं 1 सेकंड नहीं लगूंगा ना गलती स्वीकार करने में, ना सुधारने में, और भरी सभा में स्वीकार करने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, क्यों? सवाल जुर्मानी का है।